सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। आप देखेंगे मैंने नोकिया की गेम बनाई है जो पहले स्नेक गेम चलती थी। वर्ड्स और कैरेक्टर को काउंट करने वाला टूल बनाया है। इमेज बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे वो वाला टूल बनाया है। यूट्यूब कीवर्ड्स के हैशटैग और जनरेटर कैसे जनरेट होंगे उसका टूल बनाया है। यहाँ पे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। ये मोस्ट एडवांस्ड मैं टूल्स और गेम्स वेबसाइट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत एडवांस फीचर है। आप देखेंगे एक तो 3D इफेक्ट आ रहा है और इसको आप अपने टच स्क्रीन वाले मोबाइल से भी खेल सकते हो क्योंकि नीचे आपको कंट्रोलर्स मिल जाएंगे। मैं आपको खेल के दिखाता हूँ। एरो के बटन को आप यहीं से यूज कर सकते हैं जिससे आप इसको मोबाइल में बहुत ही आराम से खेल सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो आप देखेंगे मेरी गेम ओवर हो गई। इस स्नेक ने अभी तक 2 फूड लिया है तो स्कोर नीचे 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 शो कर रहा है। ओके करते ही ये गेम रीस्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड टूल है हमारा फ्री वर्ड्स एंड कैरेक्टर काउंट्स का। यहाँ पे कोई भी टॉपिक डालेंगे, आर्टिकल डालेंगे तो उसके वर्ड्स और कैरेक्टर शो करेंगे। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा क्या हाल है तो आप देखेंगे वर्ड्स तो 3 है पर कैरेक्टर मेरे 12 है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके काउंट कर सकते हैं। थर्ड टूल है हमारा फ्री इमेज बैकग्राउंड रिमूवल टूल। बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और क्लिक करके अपनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं। मैंने क्लिक करा और आप देखेंगे फोटो के पीछे भी बैकग्राउंड है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और अब यहाँ पे बार स्टार्ट हो गया। अब ये मेरी फोटो के बैकग्राउंड को रिमूव कर रहा है और नीचे आपको डाउनलोड पीएनजी की ऑप्शन बढ़ रही है। जैसे ही क्लिक करा आप देखेंगे फोटो मेरी यहाँ से डाउनलोड हो चुकी है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। ठीक इसी तरीके से फोर्थ टूल मैंने क्रिएट करा है जिसमें आप यूट्यूब वीडियो के लिए कीवर्ड्स और हैशटैग जनरेट कर सकते हो। यहाँ से मैं नीचे करूंगा। अब यहाँ पे आपको अपना टॉपिक लिखना है। जैसे आपके दिमाग में एक टॉपिक आ रहा है कि मैं एसईओ के ऊपर वीडियो बनाऊं। एग्जाम्पल है व्हाट इज एसईओ, मैंने यहाँ पे लिखा। जनरेट के ऊपर क्लिक करा। अब आप देख रहे हैं लोडिंग की एक ऑप्शन आ गई है और यहाँ पे इसने मुझे कीवर्ड्स निकाल के दे दिए और उसके नीचे कॉपी कीवर्ड्स की ऑप्शन है। क्लिक करते ही सिंगल क्लिक में मेरे ये सारे कीवर्ड कॉपी हो गए। इसे मैं कहीं पे भी पेस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ। सेम वैसे ही हैशटैग में भी आपको कॉपी हैशटैग की ऑप्शन मिलेगी। इसमें क्लिक करा और यहाँ से ये कॉपी हो चुके हैं। अब आपको समझ आ गया कि ये मोस्ट एडवांस गेम्स और टूल्स वेबसाइट कैसे है क्योंकि इसके अंदर फीचर्स भर भर के डाले। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी और ऐड कर सकते हैं। गूगल एडसेंस या किसी भी ऑल्टरनेटिव का आपको अप्रूवल मिला तो फ्रेंड्स आपकी अर्निंग होगी। अब इसमें से इमेज रिमूवल टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे नीचे कमेंट करें, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। पर उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर जरूर क्लिक करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। फ्रेंड्स आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है, आपको खुद कोडिंग क्रिएट नहीं करनी। अगर नॉलेज आपकी जीरो है कोडिंग में तो भी आप इस तरह की टूल्स और गेम्स वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए मैं चैट जीपीटी की हेल्प ले रहा हूं। आप चाहे तो किसी और टूल की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है। आप इस प्रॉम्प्ट को अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं या फिर किसी तरह के चेंजेस करना चाहे तो कर सकते हैं। अब जल्दबाजी में वीडियो को यहाँ स्टॉप मत करना कि हमें प्रॉम्प्ट मिल गया तो हम इजीली जनरेट कर लेंगे, पर इसे वेबसाइट में कैसे ऐड करना है और अगर कोई एरर आ रहा है तो उसको कैसे फिक्स करना है वो आपसे मिस हो जाएगा। और जब आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे तो मैं यही बोलूंगा वीडियो को देखो। अब मैंने इसे बोला कि मुझे एक इमेज बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट का कोड दो जो किसी भी टाइप की अपलोडेड इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सके। किसी भी अपलोडेड का मतलब है पीएनजी, जेपीईजी या फिर कोई भी और फॉर्मेट, और यूजर आउटपुट इमेज को पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सके। अगर आपको याद हो तो मैंने इसमें आपको एक डेमो दिखाया था जिसमें लिखा था डाउनलोड पीएनजी। इसी फॉर्मेट में डाउनलोड होनी चाहिए और इसमें HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का कोड होगा और एक API की चाहिए। वो कैसे जनरेट करेंगे, फ्री में होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेबसाइट का डिजाइन प्रोफेशनल होना चाहिए, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर होना चाहिए, प्लस इमेज अपलोड करने के बाद लोडिंग बार शो करे और थोड़ा 3D इफेक्ट आए। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सारा कंट्रोल A और कंट्रोल C करके कॉपी करा, यहाँ से चैट जीपीटी में गया और मैंने यहाँ पे पेस्ट करके सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया। ऐसा बहुत कम होता है कि फ्रेंड्स एक सिंगल क्लिक में ही प्रॉपर कोड जनरेट हो जाए। कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं। अगर एक ही क्लिक में प्रॉपर कोड जनरेट हो गया तो इससे अच्छी बात कोई नहीं होगी। जितने में ये कोड जनरेट हो रहा है उतने में फ्रेंड्स आपने अपने सिस्टम में एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर आप इस फाइल को सेव करेंगे। आपके पास नोटपैड है, नोटपैड प्लस प्लस है, या फिर आप VS कोड या किसी भी एडिटर का यूज करते हैं जिसके अंदर आप कोडिंग करते हैं, उसको आपने ओपन कर लेना है। मैं VS कोड का यूज करता हूँ। यहाँ से मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, फाइल में जाऊंगा और यहाँ से न्यू टेक्स्ट फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा।
अब आप देखेंगे चैट जीपीटी ने मुझे कोड जनरेट करके दे दिया। अब यहाँ पे मुझे ये कह रहा है कि अपनी एपीआई की डालो, पर उससे पहले मैं इसकी डिजाइनिंग देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैं इसे कॉपी करूंगा और वीएस कोड में जाके मैंने इसे पेस्ट कर दिया। सेम आप ऐसे नोटपैड प्लस प्लस या कहीं पे भी कर सकते हैं। कंट्रोल ए कंट्रोल एस करूंगा और अपने उस फोल्डर को सिलेक्ट करूंगा जो अभी मैंने क्रिएट करा है, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, मतलब नया नाम दूंगा। मैंने लिख दिया रिमूव डैश बैकग्राउंड। अगर आपको 2 वर्ड्स में नाम लिखना है तो बीच में डैश जरूर देना। उसके बाद .html और सेव के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब एक बार हम चेक करते हैं इस पे क्लिक करके क्या ये ठीक आ रहा है या नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक ठीक आ रहा है, डिजाइनिंग में कोई इशू नहीं है, पर इसका जो साइज है वो बहुत छोटा है। अगर आपको CSS की नॉलेज है तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। ये रहा कंटेनर, ये रही विड्थ। अभी ये 400 दिखा रहा है, इसको मैं यहाँ से 600 कर देता हूँ। उसके बाद कंट्रोल ए कंट्रोल एस करूंगा, मेरा सारा कोड सेव हो गया और यहाँ से मैं इसे रिफ्रेश करूंगा। आप देखेंगे इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ चुकी है। अब मुझे इसकी हाइट भी चाहिए। आप यहाँ से खुद भी इसकी हाइट ऐड कर सकते हैं। नीचे आप अगर यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे सजेशन आ गई। मैंने हाइट कर दिया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 500 पिक्सल। कंट्रोल ए कंट्रोल एस करा। अब देखते हैं क्या इसकी हाइट इंक्रीज हुई या फिर नहीं। आप देखेंगे इसकी हाइट इंक्रीज हो चुकी है। थोड़ी बहुत भी CSS की आपको नॉलेज है तो आपके लिए ये करना बहुत आसान होगा, नहीं तो यही सेम चीज आप चैट जीपीटी को बोल सकते हैं। अब बारी आती है API की। उसके लिए आपको गूगल में जाना है, वहां पर लिखना है BG रिमूवल API। यहाँ पे आपको remove.bg की ऑप्शन मिल रही है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा है गेट API की, पर उससे पहले फ्रेंड्स आपको साइन अप करना पड़ेगा। राइट साइड में आप साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप फेसबुक या गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं। जैसे ही मैंने साइन अप करा तो फ्रेंड्स इसने रीडायरेक्ट कर लिया इस मेन पेज में। वापस आप यहाँ पे जाएंगे और इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे साइन अप की ऑप्शन नहीं आ रही। गेट API की के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखा है न्यू API की, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रिमूव लिख दिया और क्रिएट API की के ऊपर क्लिक करा। अब मुझे यहाँ से API की मिल गई, इसको मैं कॉपी करूंगा और जो मेरा यहाँ पे कोड है, अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा कि API की कहाँ पे लिखा है। आप देखेंगे मेरे पास यहाँ लिखा आ गया योर API की हेयर। यहाँ से मैं पूरा ये सिलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा और अपनी API की को पेस्ट कर दूंगा। अब कंट्रोल A कंट्रोल S करके मैंने सेव करा और यहाँ से जाके इसे मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब बारी आती है मेन टेस्टिंग की। फिंगर क्रॉस, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर से मुझे कोड जनरेट करवाना पड़ेगा। यहाँ से मैंने इसके ऊपर क्लिक करा, अपनी फोटो को सिलेक्ट करूंगा जिसके बैकग्राउंड में डार्क कलर आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक करा। अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी बार थोड़ा बहुत एरर आता ही है, बार आया पर नीचे मेरी फोटो आ गई और डाउनलोड PNG छोटा सा आ गया। अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, पर काम बिल्कुल ठीक कर रही है। डाउनलोड PNG के ऊपर क्लिक करा, अलाउ करा और यहाँ पे क्लिक करके चेक करते हैं क्या ये डाउनलोड हुई। आप देखेंगे इसने काम तो बिल्कुल ठीक करा है। अब बारी आती है इसकी अलाइनमेंट की। जैसे मैंने कहा था कि एक बारी में कोड बिल्कुल भी ठीक से जनरेट नहीं होता, अब यही सेम प्रॉब्लम हमें चैट जीपीटी को बतानी पड़ेगी। मैंने चैट जीपीटी को बोला कि इमेज का रिजल्ट और डाउनलोड बटन कंटेनर से बाहर आ रहा है, जो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा। इसकी हाइट और विड्थ को रिस्पॉन्सिव करो, और सेंड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। ये चीजें बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, तो इसलिए आपको ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। जो एरर आ रहा है उसे आप अपनी लैंग्वेज में ही चैट जीपीटी या जो भी आपका AI टूल है उसको आप बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये इस कोड को जनरेट कर रहा है, मे बी इसके बाद शायद एरर फिक्स हो जाए। अब इसने मुझे बता दिया कि इसने डाउनलोड बटन और इमेज को कंटेनर के बीच में डाल के रिस्पॉन्सिव कर दिया। एक बार हम चेक करेंगे। यहाँ से मैंने कॉपी करा, VS कोड में गया, कंट्रोल A करके डिलीट करा, कंट्रोल V करके। सेव करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, आपने API की मैनुअल डाली थी तो आपको दोबारा से API की डालनी पड़ेगी। यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट करा, API की डाली, कंट्रोल A कंट्रोल S करा और उसके बाद वापस मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ से मैं अपनी इमेज को फिर से सिलेक्ट करके चेक करता हूँ कि वो ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे इसने बिल्कुल रिस्पॉन्सिव बना दिया, जो दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। डाउनलोड PNG के ऊपर क्लिक करके अलाउ करा और यहाँ पे क्लिक करके चेक करते हैं। आप देखेंगे मेरी इमेज से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इसमें किस तरह से आपको फीचर्स ऐड करने हैं, इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, आप इजीली अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब बारी आती है कि इसको हम वर्डप्रेस की पोस्ट में कैसे ऐड करेंगे। आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना है, मीडिया में जाना है, ऐड न्यू मीडिया फाइल को सिलेक्ट करेंगे।
अब यहाँ से जो आपका कोड था HTML वाला उसको ड्रैग करके आप यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये प्रॉम्प्ट तो मिलेगा, उसके साथ आपको ये कोड भी मिलेगा। अगर डिस्क्रिप्शन में किसी वजह से ये कोड नहीं आ रहा है तो नीचे पिन कमेंट में इसे चेक जरूर करें। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आपको रिप्लेस करना है अपने डोमेन नेम से, मतलब जो भी आपका अपलोड फाइल का डोमेन नेम है। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने इसे अपलोड करा, कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, वापस यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद अब यहाँ पे विड्थ 150% है, हाइट 950 पिक्सल है। अब कितने पिक्सल होना चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आपको उसका एक्सपेरिमेंट खुद करना पड़ेगा क्योंकि हर टूल के अलाइनमेंट अलग होगी, तो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट आप जरूर करें। अभी मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दूंगा। अब यहाँ से सारा कोड आपने कॉपी करना है, वर्डप्रेस की उस पोस्ट या पेज में जाना है जहां आप इसे दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ से इसका आइडिया ले सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं होम पे गया, अपनी इस पोस्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा। अब यहाँ पे आपको कहाँ ऐड देनी है, कितना आर्टिकल देना है, उस आर्टिकल के सेंटर में कहाँ पे देना चाहते हैं अपने उस टूल को या गेम को, उसके बाद ऐड देनी है। फिर उसके बाद आपने आर्टिकल लिखना है, अपने अकॉर्डिंगली आप इसकी सेटिंग कर ले। यहाँ से मैं प्लस में जाऊंगा, कस्टम HTML में जाके इस कोड को मैं पेस्ट कर दूंगा। पब्लिश करने से पहले एक बार इसका प्रीव्यू जरूर देखें कि किस तरीके का दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे अभी बहुत एक्स्ट्रा यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं इसकी जो हाइट है उसको 750 कर दूंगा और उसके बाद फिर से मैं एक बार इसका प्रीव्यू जरूर चेक करूंगा। अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे एक बार हम चेक करके देखेंगे कि ये ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे मैंने अपनी फोटो को अपलोड कर दिया और आप देखेंगे बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और एग्जैक्ट पोजीशन में आ गया। आप चाहे तो इसकी हाइट थोड़ी कम करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप मोस्ट एडवांस टूल्स और गेम्स की वेबसाइट बना सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे नीचे कमेंट करें, मैं फिर से एक और नया वीडियो बना दूंगा।